हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बची हुई रोटी की एक बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी। गारंटी है ये रेसिपी अभी तक आपने ट्राई नहीं की होगी। ये रेसिपी जब आप खुद घर में ट्राई करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम से जानबूझकर ज़्यादा रोटी बनाओगे ये रेसिपी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, जब आप ये रेसिपी बनाओगे ना तो कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने बची हुई रोटी से बनाई है। मेरे कहने से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ली हैं 4 रोटियाँ, आप देख सकते हैं। आप रोटी को ताज़ा बनाकर भी ले सकते हैं या जो आपके पास बच गई हो उनको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब रोटी को हम इस तरह से बीच से कट कर लेंगे और इनको अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको जो आधे पार्ट में डिवाइड किया था ना, उसके ऊपर ही आधा पार्ट रख दिया है और अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। जैसे हम नमक पारे बनाते हैं उतने बड़े साइज में हमें इसको कट कर लेना है। सभी रोटी को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अगर आप ये साइज़ रखोगे ना रोटी कट करने के लिए तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटी इस तरह से कट हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए एक शिमला मिर्च और एक प्याज जिसको मैंने डाई शेप में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए एक टमाटर जिसको मैंने डाई शेप में ही कट कर लिया है, जिसके सीड्स मैंने निकाल दिए थे। आप इस टमाटर की जगह लाल वाली शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शिमला मिर्च की जगह सीड्स हटाकर टमाटर भी इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अब हमें एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 ही चम्मच हम यहाँ पर मैदा यूज़ करेंगे। और अब ऐड करेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी रोटी में भी नमक था, इसलिए नमक मैंने यहाँ पर कम यूज़ किया, पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिए यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे से कलर के लिए और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप रेड चिली पाउडर की जगह यहाँ पर रेड फूड कलर भी ले सकते हो, 1 चुटकी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप यूज़ किया है और देखिए हमारी जो घोल की कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब बना लेते हैं एक स्लरी। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में अब हम ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच ही पानी। पानी में कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है और यहाँ हमारा घोल बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और जो हमने गाढ़ा घोल बनाया था ना, उसमें हम इस तरह से रोटी के टुकड़ों को डिप करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक एक टुकड़ा ही डिप करना है, बहुत सारे टुकड़े एक साथ मत डालना, नहीं तो जो रोटी है वो घोल में मेल्ट होने लगती है। रोटी के एक एक पीस को उठाते जाएंगे और घोल में अच्छे से कोट कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऑयल में डालते जाएंगे कुछ इस तरीके से। ऑयल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो एक एक करके रोटी को हम घोल में डिप करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे और दोनों साइड से बढ़िया से अलटते पलटते हुए हम इनको बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रोटी में बढ़िया सा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। इनको हम निकाल लेंगे और बाकी की रोटी भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। रोटी फ्राई करते समय बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक साथ बहुत सारी रोटी के पीसेस आपको घोल में नहीं डालने हैं, नहीं तो रोटी टूटने लग जाती है। एक एक पीस करके हम इसमें डालते जाएंगे, उससे हमारे ये परफेक्ट स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ हमारी रोटी के स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक डालकर चाय के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं। और हम इनसे बनाने वाले एक बहुत ही शानदार रेसिपी, तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन की। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब हम लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है। अगर आप इस रेसिपी में लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई कर दोगे तो उससे हमारी रेसिपी का टेस्ट खराब हो जाएगा। और अब हम ऐड कर देंगे इसमें बाकी की सब्जियां भी, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। सारी सब्जियों को हमें 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे क्योंकि इस रेसिपी में सब्जियों का हल्का कच्चापन जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ही ग्रीन चिली सॉस,
1 चम्मच ही वाइट तिल भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसके अलावा हम ऐड करेंगे 2 चम्मच हनी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च यूज़ नहीं की है, आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो लहसुन के साथ ग्रीन चिली भी ऐड की जा सकती है। सभी को फिर से 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे चलाते हुए, इससे हमारे सारे सॉसेस बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और फिर से 1 मिनट फ्राई करने के बाद ये जो हमने स्लरी बनाकर रखी थी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे सब्जियों में। इसी के साथ ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच पानी भी और सभी को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे घर में तो इस रेसिपी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप सॉसेस इसमें ऐड करते हैं उस वक्त गैस का फ्लेम आपको लो कर देना है, नहीं तो जो आपके टमाटर, प्याज हैं और जो सॉसेस हैं वो जल भी सकते हैं। और जब सारे सॉस आप अच्छे से डाल दोगे ना इसमें, उसके बाद आप गैस का फ्लेम मीडियम कर देना। और अब ऐड करेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इस वक्त यहाँ पर आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी अभी और ऐड करने वाली हूँ। 1/4 कप पानी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें हमारी रोटी अच्छे से कोट हो जानी चाहिए, इतना पानी हमें चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आप यहाँ पर ऐड नहीं करना। पानी की क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो रोटी इसमें मेल्ट हो जाएगी, वो क्रिस्पी नहीं रहेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेवी में बढ़िया सा उबाल आने लगा है। इस स्टेज पर हम रोटी को ऐड कर देंगे इसमें और ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी बहुत अच्छे से कोट हो जानी चाहिए रोटी के ऊपर, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल हनी चिली पोटैटो की तरह लगता है। अगर आपको हनी चिली पोटैटो पसंद है तो मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ रोटी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसकी जगह स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ ऐड कर देंगे थोड़े से वाइट तिल। चलिए अब कर लेते हैं हम इसको सर्व। सर्व करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ और तिल के साथ। आप चाहे तो हरे धनिए की जगह स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी रेसिपी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहोगे मुझे कमेंट करके बताना ना भूलना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।